नगरोटा में इससे पहले हमारा कोई पार्टी का बेस नहीं था, ग्राउंड नहीं था, और ना ही हमारा यहाँ कोई वर्कर था, एक भी वर्कर नहीं था। उसके बावजूद भी, और मुझे 10 महीने लगभग हुए हैं यहाँ आए हुए, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने जो मुझे प्यार दिया है, जो मुझे सहयोग दिया, जो मुझे भरोसा दिया है, उसके लिए मैं नगरोटा के तमाम लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। और मुबारकबाद भी दूंगा, जो बच्ची जीती है उनको बहुत बहुत बधाई है, और उम्मीद रखता हूँ बहुत काम करेंगी, वो आने वाले वक्त में खूब डटकर काम करेंगी। तो मेरी लड़ाई जो है वो किसी उम्मीदवार के साथ नहीं थी, मेरी लड़ाई तो सरकारों के साथ थी। 2 सरकारें, एक केंद्र सरकार, एक जम्मू कश्मीर की सरकार। एक सरकार को तो मैंने हरा दिया, जिसके चीफ मिनिस्टर भी आए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी आए, MLAs भी आए, एक स्पीकर साहब नहीं आए थे, बाकी तो सब आए। और बीजेपी के 28 MLA थे, वो सारे के सारे लोगों के दरवाजे पर जाकर जो है लोगों के पांव पकड़ रहे थे, जिन MLAs ने कभी नगरोटा का शायद दौरा भी नहीं किया होगा अपने पूरी लाइफ में, वो भी मैंने लोगों के दरवाजे तक पहुंचा दिए वोट मांगने के लिए। ये पावर है पैंथर्स की। 28 MLA और 4 मेंबर पार्लियामेंट, एक केंद्रीय मंत्री घर घर जाकर लोगों से वोट की भीख मांग रहे थे। ये है पावर, ये हमारे लोगों ने करके दिखाया है। BDC इनके वो सब चल रहे थे। पैसा, शराब, कितनी शराब हमने पकड़ी इनकी, मनी पावर, मसल पावर, सबका इस्तेमाल। ये कहा जा रहा है कि 30 करोड़ रुपए के करीब भारतीय जनता पार्टी ने खर्चा किया, लेकिन हम खाली हाथ चल रहे थे। मुझे गाड़ियां भी लोगों ने दी, पेट्रोल भी लोगों ने डलवाया, और 3-4 लाख रुपया जो मुझे दिया है वो भी अभी पड़ा हुआ है, उसमें से अभी पेमेंट मैंने कहीं नहीं की है। तो आप देख लीजिए, इसके बावजूद भी 18,000 वोट मुझे मिला है। ये इलेक्शन जो है ये दर्शाती है कि पैंथर जीती है, नगरोटा हारी नहीं, जीती है। घुटनों के बल 2 सरकारों को हमने लाया है यहाँ। ये हमारी सबसे बड़ी बात, हमारे साथियों की जीत है, और मैं इसके लिए तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि भूखे बेचारे, उनको खाने को जो था रोटी भी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद खाली पेट भागते रहे, और जो प्यार और विश्वास उन्होंने मुझे दिया है उसके लिए मैं उनका सदैव आभारी हूँ, और उनके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग थे, MLAs थे, आपने देखा होगा कि ज़्यादा कोशिश वो कर रहे थे जो ताज़े भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। जो दूसरी पार्टियों में थे पहले, माल खूब इकट्ठा किया, जिन पार्टियों ने उनको नाम दिया, पहचान दी, उनको दौलती मारी उन्होंने, और जाके भारतीय जनता पार्टी के कदमों में लेट गई, और भारतीय जनता पार्टी ने उनकी जिम्मेदारी लगाई थी कि आप जाइए और जितना पैसा लगता है वो लगाइए, और किसी न किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को पीछे बनाइए। उनकी जीत नहीं है, उनकी हार हुई है। अरे जो पहले कहीं लोगों ने जिनकी शक्लें नहीं देखी थी, हर्षदेव की है और पैंथर है, जिसने उन लोगों को भी लोगों के दरवाजों तक पहुंचाया, धूल चिटाई है, घुटनों के ऊपर लाया। इसका श्रेय मैं नगरोटा के लोगों को देना चाहता हूं। जो बुद्धिजीवी थे मेरे साथ चले, जो पढ़े लिखे लोग थे वो मेरे साथ चले, जो सूझबूझ रखने वाले लोग थे वो मेरे साथ चले, और जो नौजवान तबका था उन्होंने बहुत सहयोग मुझे दिया। बाकियों ने भी जिसने दिया है उसका मैं बहुत आभारी हूँ, और उनके साथ आने वाले वक्त में मैं बिल्कुल डटा रहूँगा। इसके साथ ही एक और कि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में ये कहा जा रहा था कि बीजेपी कैंडिडेट कह रही थी कि उन्होंने पहले ही आश्वासन दे दिया था। उन्होंने कहा कि टिकट भी, वो कहती थी वहाँ जाके लोगों के बीच में कि मुझे टिकट भी गवर्नर ने दिलवाई है और मेरी मदद करने का आश्वासन भी दिया है। और ये साबित भी हो जाता है, क्योंकि 1 साल पहले ही उस लड़की को 2 एस्कॉर्ट मिले, और कोई पुलिस के 15 सिपाही उसको दिए गए, वो पंच भी नहीं थी, कोई सरकारी रुतबा नहीं, इसके बावजूद भी। और वो जो गाड़ियां दी, उसका खर्चा किस खाते में डाला गया है ये मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि इफ यू आर नॉट ऑक्यूपाइंग एनी पोजीशन इन द गवर्नमेंट, यू हैव नो राइट टू ड्रा मनी आउट ऑफ द पब्लिक एक्सचेकर। सरकारी खजाने से, टैक्स पेयर मनी से लोगों का पैसा आपने दिया वहां 15 लोगों को तनख्वाह देने के लिए, और जिसके साथ लगाया उसको तो पंच भी नहीं थी उस वक्त। तो आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? और उसके साथ ही साथ पैंथर इंडिया को दबाने की जो कोशिश की जा रही है, दबने वाले यहां कोई नहीं है।
हमारा दफ्तर छीन लिया, और जो बीजेपी के साथ अलाइड पार्टीज थी, अपनी पार्टी या पीपल्स कॉन्फ्रेंस या डीपीएपी, उनको दफ्तर यहां भी और कश्मीर में भी दफ्तर, हालांकि वो अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज है। हमारी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है जम्मू में, ये पैंथर रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है, रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उनको रिकॉग्निशन नहीं मिली है, लेकिन उनको दफ्तर यहां भी और वहां भी, और हमारा छीन लिया गया हमसे। यह है पैंथर की पावर। अरे इतना डरते हो तो गवर्नर साहब, जो आपके दौर में हुआ है उसका भी तो हिसाब किताब कोई ना कोई लेगा। ये डरते होंगे एनसी वाले, कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले, जिन्होंने चोरियां की हैं। हर्षदेव नहीं डरता आपसे, ना आपकी ईडी से डरता है, ना आपकी सीबीआई से डरता है। और जो आपके दौर में यहां धांधलियां हुई हैं उसका भी हमने एक फरिश्त बनाई हुई है, याद रखिए। मैं नहीं डरता हूं, आप डरेंगे। आप डरिए हमसे, क्योंकि जिसने चोरी की होगी वो डरेगा। और मेरी सिक्योरिटी सारी छीन ली गई, और एक मिनिस्टर रहा हूं मैं, 18 साल एमएलए रहा हूं, बेस्ट पार्लियामेंटेरियन रहा हूं। मुझे अवार्ड यहां हर जगह मिले, जम्मू कश्मीर में, हिंदुस्तान में, बाहर मुझे सम्मानित किया गया। मेरी सिक्योरिटी छीन ली, और 1 साल पहले ही कैंडिडेट को तैयार करने के लिए पुलिस साहब के अंडर थी, उन लोगों ने हमारे लोगों के ऊपर हमला किया। क्यों आज तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है? दबाव की राजनीति किसी और को दिखाइए। हर्षदेव किसी से नहीं डरता है, सच्चाई और ईमानदारी के ऊपर चलने वाला सिपाही हूं। और सच्चाई का सिपाही जब खड़ा हो जाता है ना, तो बड़े बड़े सिंहासन डोल जाते हैं उससे। ये बात याद रखिएगा, चाहे वो हुकूमत में बैठे हुए लोग हों, चाहे अफसर साहिबान हों। हर जी एक सवाल रहेगा। बड़गाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस को मात देने वाली पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही मात देने वाली बाई पोल्स में नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से बिल्कुल। देखिए, जो बेईमानी करेगा उसको सिला तो मिलेगा। इन लोगों ने बीजेपी के साथ जो है वो मिल गई है, और उसका सिला इनको मिला कि यहां भी साफ हो गए। और बड़गाम में भी जो सीट जो है, जो उमर अब्दुल्ला ने जीती थी, वो चीफ मिनिस्टर हैं आज की तारीख में। लोग विश्वास आपके ऊपर से खो चुके हैं कि आपको अब सत्ता में रहने का अधिकार है। सिंह साहब, मेरा सवाल है कि आपकी कर्म भूमि उधमपुर थी, उसके बावजूद आप जहां नगरोटा में लड़े और 18,000 की जो है भारी जीत, हालांकि इसको मैं कहूँगा कि आपकी बड़ी बहादुरी के बड़ी पार्टियों के साथ आपने अकेले फाइट किया। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ कि पूरी जो है हमने फाइट किया। और जैसे मैंने कहा कि पूरा निजाम एक तरफ और हमारे चंद साथी बेचारे एक तरफ, था कुछ नहीं। एक हिम्मत थी, एक हौसला था, एक जज्बा था। उस जज्बे के साथ हम लड़े, और ये जज्बा हमेशा बरकरार रहेगा। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा, इलेक्शन के मिशन के जिस तरह से आपने कहा है कि बहुत सारी शराब पकड़ी गई, पैसे पकड़े गए, हर चीज पकड़ी गई, इलेक्शन कमीशन के ऊपर क्या सवाल करेंगे? इसी के साथ मेरा सवाल भी है, एफआईआर आपके ऊपर क्यों? वो तो ऐसे ही होता है, जो आवाज उठाएगा एफआईआर उसी के ऊपर लगेगी ना। अब पुलिस जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। लेफ्टिनेंट गवर्नर को रविंदर राणा जी कहते हैं अपना बंदा है। याद है आपको, जब वो पहला चेंज हुआ था, उन्होंने कहा अब अपना बंदा यहां आ गया। अपना बंदा जब आ गया तो फिर डर काहे का? सैया बने थानेदार, अब डर काहे का? तो डट के करो, पुलिस का इस्तेमाल करो, हमारे बंदों को मरवाओ, किडनैप कराओ और हमारे ऊपर ही केस डाल दो। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं भी कानून याफ्ता आदमी हूं। एक एक को मैंने कटघरे में नहीं ना खड़ा किया। तो याद रखेंगे ये लोग भी, चाहे वो गवर्नर हो या कोई और हो। लोग कह रहे हैं मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से होगी। हाँ, जो कह रहे हैं तो उनको पता नहीं हो, तो चले गए हैं, पता नहीं कहाँ गए हैं वो, तो वहां से माफी मांग ले उनसे, है ना। जिसको माफी मांगनी है, जो उठे उनसे गलती हुई, वोट डालने की गलती हुई है, वोट उनको डालने की गलती की है। राणा ने कुछ नहीं किया नगरोटा में। तो फिर एक यार, अभी तक आपको समझ नहीं आई है कि शराब, पैसा, 28 एमएलए वो अपना लगा रहे थे, एमपी अपना लगा रहे थे, सेंटर अपना जोर लगा रहा, सरकारी मशीनरी थी, तो वोट तो आएगा भैया, इसमें शक की क्या गुंजाइश है? लेकिन मैं बहुत खुश हूं
कि कुछ भी होने के बावजूद नहीं था, लेकिन हमने इनको घुटने टिकवा दिए, इनके घुटने नीचे लगवाए हैं। याद करेंगे ये भी, किसी से पाला पड़ा था। पहली बार होगा कि किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में 28 MLA, 4 MP, 1 मिनिस्टर, BDC, DDC और शराब के ट्रक, क्योंकि ट्रक, उसके बाद भी इनको क्या कहते हैं, चने चबाने जो हैं, नाकों चने चबाए हैं, नाकों चने चबाए हैं। इनको पता हर्षदेव आ जाएगा ना, ये एक भिड्ड ही सारे मुन्नियां ले जाना इन्हें असेंबली 28 जड़ियां है, पता है नहीं। पूरा जोर लाया, इन्ना अपनी इलेक्शन च नहीं लाया होना जिन्ना इत्थे लाया। हर्षदेव अगर पहुंच गया ना, त्रांबड़ भी चलना, त्रांबड़ भी चलना है, नहीं पता ठाइयां भिड्डें, इस करिया पूरा जोर लाया है ना। पर मैं खड़ा हूं। मुझे आखिरी सवाल रहेगा सर, इस समय अगर सीएम उमर अब्दुल्ला इस प्रेस वार्ता को देख रहे हो तमाम चैनल मीडिया के माध्यम से, क्या कुछ कहेंगे, क्या संदेश रहेगा हर्षदेव की उनको? अरे कोई ना कोई तो स्टैंड रखो मेरे भाई, पुराने दोस्त हो मेरे। मैं क्या कहूँगा, मैंने एक बार पहले भी कहा था कि मैं नेक सलाह देता हूँ सबको। क्या जरूरत थी पंगा लेने की? यहाँ बड़गाम भी हार गए भैया, क्या इज्जत रह गई? चीफ मिनिस्टर बने हो और अपने घर से हार गए। अब तुम्हारा लोग इस्तीफा नहीं मांगेंगे क्या? लोगों को एक मिल गया मौका आपका भी रेजिग्नेशन मांगने का। कुछ तो सीखो, सियासी परिवार से हो, लेकिन पॉलिटिक्स एक अलग चीज है, सीखो। फारूक साहब ने एक बार कहा था कि हर्षदेव से जरूर सीखना, जब मुझे गोल्ड मेडल दिया था, लेकिन सीखा नहीं कुछ। ये जो है जितने MLA एक बार जो नए बने थे 2014 में 55 MLA, उस वक्त सरकार ने एक ऑर्डर निकाला था कि सारे हर्षदेव से जाकर जो है वो ट्रेनिंग देंगे इनको इंपा में। 55 MLA को ट्रेनिंग देने के लिए मेरी ड्यूटी लगी थी और सरकारी ऑर्डर, गवर्नमेंट ऑर्डर हुआ था कि हर्षदेव इनको सिखाएंगे। इन्होंने सीखा कुछ नहीं है, इन्होंने वही सीखा शराब बांटो, पैसा बांटो, और लोगों को बेचारों को जिस तरीके से मिसलीड करके, गुमराह करके उनसे वोट हासिल कर रहे हैं। मुझे बहुत अफसोस भी होता है किसी वक्त, लेकिन अब निजाम ऐसा है। आने वाले वक्त में लोगों को जो है वो जागरूकता आ रही है आने वाले वक्त में, और जब जागरूकता आएगी तो इनको पकड़ के क्या क्या इनके साथ सलूक करेंगे लोग, ये तो ऊपर वाला ही जानता है, ईश्वर ही जानता है।